किसान भाई धान के खेती में मुख्य रूप से दूगो बीमारी लागेला और ई बीमारी लाग जाला ना त आपके लहलहात फसल पूरा एकदम बर्बाद हो जाला। धान के खेती हर बूंद जहाँ पसीना से सोना उगलेला, लेकिन कहीं ना कहीं किसान के कुछ दुश्मन जैसे पत्ता झुलसा, बैक्टीरियल ब्लाइट और ब्लास्ट जैसन खतरनाक रोग पकड़ लेला। और किसान भाई हमनी के धान के खेती में ई रोग जब पकड़ लेला ना तो हमनी के लहरात फसल एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो जाला। और ऐसा होखला पर हमनी के किसान भाई लोग के भारी भरकम नुकसान होखला के संभावना रहेला। किसान भाई हमनी के धान के खेती में सितंबर से लेके और नवंबर तक कई प्रकार के खतरनाक रोग पकड़ला के संभावना रहेला और ई रोग पकड़ला के कारण उत्पादन में काफ़ी हद तक कमी देखे के मिलेला। किसान भाई आज के वीडियो में हमनी के बात करे वाला बानी जा धान के खेती में लागे वाला दूगो प्रमुख बीमारी के ऊपर। ई रोग के पहचान के और समय रहते एक रोकथाम कैसे कइल जाए। तो किसान भाई वीडियो के अंत तक जरूर देखी, काहे कि सही जानकारी ही आपके फसल के सबसे बड़ा रक्षक बा। तो किसान भाई जुड़ी हमरा साथ में और बचाई अपना फसल के ई अदृश्य दुश्मन से। लेकिन वीडियो शुरू करे से पहले आपसे निवेदन बा, आग्रह बा, रिक्वेस्ट बा, प्लीज़ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर ली और साथ ही साथ वीडियो के लाइक करके दूसरा किसान भाई के पास शेयर भी जरूर कर दी। चलिए आपके ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू कर जाए। किसान भाई हमनी के धान के फसल में जीवन दूगो बीमारी प्रमुख रूप से लागे वाला बा न, वो बा लेढ़ा नामक रोग और जीवाणु झुलसा रोग। तो सबसे पहले बात कही जाए लेढ़ा नामक रोग के बारे में। एकरा के झूठा कंडुआ रोग भी कहल जाला। ई रोग लग जाला ना तो धान के खेती में उत्पादन में काफ़ी हद तक कमी देखे के मिलेला और फसल काफ़ी हद तक बर्बाद हो जाला। किसान भाई धान के खेती में लेढ़ा नामक रोग लगेला ना तो बाली में दाना ना पड़ेला या बाली काला रंग के पड़ जाला। ई रोग लगला से काफ़ी हद तक उत्पादन में कमी देखे के मिलेला। और दूसरा, ए रोग में फसल के गुणवत्ता घट जाला और रोगग्रस्त दाना खाए लायक भी ना रह जाला। और ई रोग लगला से उत्पादन में कमी, गुणवत्ता में कमी, एकरा वजह से किसान भाई लोग के आर्थिक नुकसान भी देखे के मिलेला। तो किसान भाई अब बात कल जाए कि हमनी के धान के खेती में ई काहे लागेला लेढ़ा नामक रोग, ई रोग लगला के कारण का होला। तो बता दी कि ई रोग हमनी के धान के खेती में फफूंद के कारण होला, जौन अचानक मौसम में बदलाव और अधिक नमी के कारण फैलेला। और ई रोग पायरिकुलेरिया ओराइजी कवक के कारण भी फैलेला। और किसान भाई ई रोग जवन बाना धान के खेती में पत्ती, गर्दन और बाली के प्रभावित करेला। और ई रोग लगला के कारण उपज में काफ़ी भारी कमी देखे के मिलेला। और दूसरा, धान के खेती में ज़्यादातर किसान भाई लोग ज़्यादा उत्पादन लेवे के चक्कर में ज़्यादा नाइट्रोजन के भी प्रयोग कर देवेला। ई कारण से भी ई रोग पकड़े के संभावना बढ़ जाला। लक्षण, ए रोग में धान के बाली काला हो जाला और धान के खेती में आप सफ़ेद कपड़ा पहन के जाइब न तो आपके कपड़ा पर सफ़ेद धब्बा पड़ जाई। तो किसान भाई ई रोग पर समय रहते नियंत्रण कर लेवे के चाही, काहे कि समय के रहते ए रोग पर आप धान के खेती में नियंत्रण ना कर पाइब ना तो उत्पादन में काफ़ी कमी देखे के मिली। तो ए रोग पर नियंत्रण करे खातिर तो सबसे पहले आप रोग प्रतिरोधी किस्म के चुनाव करके अपना खेत में बुआई करी, जैसे कि अजय IR42, IR64 और स्वर्णा, ई कुछ वैरायटी बा। ई वैरायटी में ए रोग के सहन करे के अधिक क्षमता होला। दूसरा, नाइट्रोजन के संतुलित मात्रा में प्रयोग करी और धान के खेती से जल निकास के उचित प्रबंध रख और फसल चक्र के पालन करके चले के चाही और आवश्यकता अनुसार फफूंदनाशक के प्रयोग करे के चाही। यानी रोग के शुरुआती लक्षण के पहचान के तुरंत उपचार शुरू कर देवे के चाही। एकरा बाद ई रोग पर नियंत्रण खातिर आप रासायनिक उपचार भी कर सकत बानी। आपके धान के खेती में ई रोग दिखाई देव तो नियंत्रण खातिर कवकनाशी एजोक्सिस्ट्रोबिन और टेबुकोनाजोल प्रति लीटर पानी के दर से छिड़काव कर देवे के चाही। या फिर कार्बेंडाजिम 50 HP 2 लीटर पानी में घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव कर देवे के चाही। और वह अगला साल बीमारी वाला बीज के फिर से प्रयोग ना करे के चाही। तो किसान भाई ये सब चीज़ के धान के खेती में ध्यान रखब न तो धान के खेती में लेढ़ा नामक रोग के ऊपर कंट्रोल कइल जा सकत बा। अब बात कइल जा धान के खेती में लागे वाला जीवाणु झुलसा रोग यानी बैक्टीरियल ब्लाइट। धान के खेती में बैक्टीरियल ब्लाइट एगो बहुत गंभीर समस्या है और धान के खेती में ई रोग लग जाला ना तो काफ़ी हद तक उपज में कमी देखे के मिलेला। किसान भाई ई रोग लगला से आपके 50% फसल बर्बाद हो सकत बा। ए रोग में धान के पत्ती या पत्ती के नोक या पत्ती के किनारा सूख जाला या टेढ़ा मेढ़ा हो जाला। और किसान भाई ई रोग पकड़ लेला ना तो हमनी के धान के खेती में कल्ला यानी टेलर भी ना पकड़ पावेला। और ग्रसित पौधा के नई पत्ती के रंग मटमैला कलर के हो जाला और पत्ती के नीचे से सुलझला के साथ साथ पत्ती पीला पड़ जाला और ए तरह से पौधा मर जाला।
किसान भाई, एक तरफ से इ रोग लगला से पौधा में प्रकाश संश्लेषण के क्रिया बाधित हो जाला और पौधा अपन भोजन ना बना पावेला। एक तरह से पौधा मर जाला। दूसरा, इ रोग लगला के कारण पौधा के बाली में दाना ना पकड़ेला या फिर दाना के ठीक से विकास ना हो पावेला। इ रोग लगला के कारण उपज में काफ़ी हद तक गिरावट देखे के मिलेला। तो किसान भाई, ये रोग में सही समय के ऊपर कंट्रोल ना कइल जाए ना तो इ रोग के कारण आपके फसल में 10 से 60% तक उपज में कमी देखे के मिल सकत बा। तो रोकथाम करे खातिर तो सबसे पहले आप रोगग्रस्त बीज के बुआई ना करी, हमेशा स्वस्थ और प्रमाणित बीज के चयन करके ही अपना खेत में बुआई करे के चाही। और दूसरा, बुआई से पहले गर्म पानी या रासायनिक उपचार से उपचारित कर लेवे के चाही। जैसे कि बुआई से पहले बीज के 10 से 12 घंटा पानी में भिगो के रखे के चाही और फिर 30 मिनट खातिर 45 से 50 डिग्री सेल्सियस पानी में डिबो के रखे के चाही। रोग लग जाओ ना तो खेत में नाइट्रोजन के मात्रा कम कर देवे के चाही। एकरा अलावा खेत से पानी के निकास भी कर देवे के चाही। रासायनिक उपचार, रोग लगला के बाद 75 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन और 500 ग्राम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 500 लीटर पानी में घोल बना के और 10 से 12 दिन के गैप लेके 2 से 3 बार छिड़काव करे के चाही। एकरा अलावा आप इ रोग में ब्लीचिंग पाउडर के भी प्रयोग कर सकत बानी। मात्रा के बात कइल जाए तो प्रति एकड़ के हिसाब से 3 से 4 केजी ब्लीचिंग पाउडर के आप प्रयोग कर सकत बानी। तो किसान भाई, इ सब चीज़ के ध्यान में रखते हुए धान के खेती कइल जाए ना तो इ सब रोग पर नियंत्रण कइल जा सकता और धान के खेती से अधिक उत्पादन लिहल जा सकत बा। सही समय पर सही उपाय अपना के आप अपना उपज के सुरक्षित और भरपूर कर सकत बानी। किसान भाई, ई जानकारी आपके उपयोगी लागल होके तब प्लीज़ वीडियो के लाइक कर दी और ऐसा ही खेती से जुड़ल जानकारी पावे खातिर चैनल के सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूल। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके क्षेत्र में या आपके धान के फसल में सबसे ज़्यादा रोग कौन पकड़ेला। मिलल जी अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।